हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके इस प्यारे से लेक्चर के अंदर। आज हम बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है और कंसेप्चुअल टॉपिक भी है। अच्छे से अंडरस्टैंडिंग से समझेंगे भी कैसे समझ में आएगा हमें और कैसे हमें इसमें क्या करना है। देखो, सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी, भाई अगर हम देखो यहाँ पर हम चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं और वो किसके बारे में, मूविंग चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर। एक कंडक्टर लेते हैं और कंडक्टर लेने से पहले देखो, कंडक्टर को हमने अभी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, अभी हमने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है। तो यहाँ पर देखोगे आप, इलेक्ट्रॉन्स का जो मोमेंट है वो रैंडमली है। अगर रैंडमली है तो मैंने कहा था किसी पर्टिकुलर एरिया को अगर कोई चार्ज क्रॉस करता है, किसी पार्टिकुलर एरिया को कोई चार्ज क्रॉस करता है तो दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। उसको क्या बोला था हमने, इलेक्ट्रिक करंट है। लेकिन यहाँ देखोगे आप, इतने ही चार्ज क्रॉस करके वापस भी आ रहे हैं। देखो आप दोनों डायरेक्शन में देखोगे। अगर मैं यहाँ पर इस एरिया को लेता हूं तो आपने देखा 5 चार्जेस ने क्रॉस किया, 5 चार्जेस ने इधर से क्रॉस किया, तो आपका नेट चार्ज यहां पर जीरो हो जाता है। तो ध्यान रखना, रैंडम मोशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, इसका मतलब आप समझ लेना कि यहां पर जो नेट चार्ज आपका वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आपने रेफरेंस लिया, क्या रेफरेंस लिया आपने, ये एरिया ले लिया, ठीक है। अब इस एरिया में आपने देखा कि भाई टोटल इलेक्ट्रॉन्स इधर से मूव किए, इतने ही इलेक्ट्रॉन इधर से मूव किए। क्यों? क्योंकि ये रैंडम मोशन है। आप देखोगे कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये इधर चल रहे हैं, ये इधर चल रहे हैं, तो आप देखोगे कि इनका जो मतलब नेट जो आपका जो वो है चार्ज, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमने यहाँ पर देखा तो आप कहोगे कि रैंडम मोशन में क्या होगा, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। इस एरिया को जितने इलेक्ट्रॉन इधर से पास करेंगे इतने ही इधर से पास करेंगे। यहाँ पर आप बोल सकते हो नेट फ्लो ऑफ चार्ज जीरो होगा। उसके बाद देखो, यही सेम कंसेप्चुअल यहाँ पर आपका रहेगा कि अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई कर दिया, अब देखो इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होगी, ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब इसको देखते हैं भाई। अब आपने जैसे ही इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो अब देखोगे इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है अब एक डायरेक्शन में सेट हो जाएगी। अब देखते हैं भाई कैसे आपने बैटरी को कनेक्ट किया है उसके साथ। जैसे आपने बैटरी को कनेक्ट किया है तो यहाँ पर देखो जो पॉजिटिव एंड है बैटरी का, क्या जो पॉजिटिव एंड है वो पॉजिटिव चार्ज सेंड करेगा कंडक्टर में, ठीक है। और नेगेटिव एंड क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। अब देखो ये क्या करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट कर देगा, हाई पोटेंशियल क्रिएट कर देगा, यहाँ पर लेस पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्या होगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो स्टार्ट होगा लेकिन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट होगा। तो यहाँ देखो आप, जो मेन फंडा क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे चलेगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चला तो आपने देखा यहाँ पर देखो मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखो शिफ्टिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। क्या होगी, शिफ्टिंग। आप देखोगे कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है भाई, मतलब धकेल रहा आगे की तरफ। क्या कर रहा है, धकेल रहा। और यही धकेलना, इसका मतलब क्या होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर एंटर करेंगे उतने ही एग्जिट करेंगे, जितने कंडक्टर के अंदर एंटर करेंगे उतने ही एग्जिट करेंगे। क्योंकि जैसे आपने देखा हम रो में खड़े होते हैं, जैसे हम धक्का देते हैं ना, वही सेम प्रोसेस यहाँ पर होगा। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा। उस कोलिजन की वजह से अगला इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से बाहर निकल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन वहां पर एंटर हो जाएगा। सेम अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पर देखोगे आप, अब देखो पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल। अब पॉजिटिव से नेगेटिव क्या रहेगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। अब इससे डायरेक्ट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट में आपकी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन रहेगी। अब फंडा क्या है, मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऐसे मतलब इसको ऐसे आप कहोगे, इसकी मूवमेंट ऐसे हो जाती है, फिर ये वापस यहीं पर पहुंच जाता है, ऐसे समझते हैं इसको, ठीक है भाई। बहुत सारी देखो कोलिजन, एक कोलिजन, दो कोलिजन, तीन कोलिजन कर करके वापस ये सेम पॉइंट पे पहुंच जाता है। कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होता। लेकिन जैसे ही आपने क्या कर दिया, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, अब समझना इस पॉइंट को, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया यहाँ पर, तो अब देखोगे कि देखो यहाँ पर अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं यहाँ पर इसके ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्स। तो ये जो आपकी जो ये मतलब यहाँ पर ऐसे जाना था,
ये थोड़ा सा क्या करेगा, इधर को जाएगा। अब फिर क्या हो जाएगा, इसको भी देखो, ये आपका जो इस पॉइंट के ऊपर है, इसको क्यू ई फोर्स, जो आपका जो चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स है ना, क्या क्यू इंटू ई, ये क्या करेगा, इसको धकेलेगा। क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन्स को धकेलेगा। अब देखो यहाँ इधर से हो जाएगा, फिर अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसी शिफ्टिंग हो जाएगी। अब ये अगर वापस जाएगा ना, तो ये वापस स्लो मोशन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, स्लो मोशन में पहुंच जाएगा, और आपके जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पर नहीं पहुंच पाएगा। अगर वहां पर नहीं पहुंच पाएगा इतने सारे कोलिजन की वजह से, तो आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, नेट डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो यहाँ पर आप समझोगे कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुई है यही आपकी ड्रिफ्टिंग है। इसी को आप क्या बोलते हो, ड्रिफ्टिंग बोलोगे। क्या बोलोगे आपको, इसको ड्रिफ्टिंग। तो ड्रिफ्टिंग मतलब एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग। क्या हो जाएगी भाई, एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग। किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। तो आपने देखा एक फ्री इलेक्ट्रॉन था, घूम करके वापस यहीं पर आ जाता था। लेकिन अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका किसी चार्ज के ऊपर लग रहा है, तो देखोगे आप, इसको देखो यहाँ पर धकेल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको धकेलता धकेलता इसको आगे तक ले जाएगा। अब भी यहाँ पर क्या होगा, अगर ये वापस पहुँचेगा तो ये आपकी इनिशियल पोजीशन पे नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन पे नहीं पहुँच पाएगा, इसलिए इसमें क्या हो जाएगी, एक नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाती है, और इसी को हम ड्रिफ्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ड्रिफ्टिंग। तो अगर बात की थी हमने इलेक्ट्रिक करंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कोई इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं होता। अगर आपने क्या कर दिया, आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है। लेकिन अगर आप देखोगे, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बैटरी से अगर कनेक्ट नहीं कर रहे तो वो रैंडमली मूव करते हैं। बट जैसे ही आपने क्या किया, वहां पर आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर दिया, तो देखो नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट एनी पॉइंट इन ए कंडक्टर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा भाई। नेट जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगी, मतलब उनकी वजह से देखो नेट फ्लो क्या रहेगा, एक एरिया के अंदर इक्वल रहेगा, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज इक्वल टू राइट टू लेफ्ट। तो इसलिए नेट जो चार्ज है आपका वो क्या हो जाएगा, उस पॉइंट के ऊपर जीरो हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना कुछ करने के बाद अगर आप देखोगे भाई, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था तो वहाँ पर कुछ नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब देखो वहाँ पर क्या होगा, अब उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगी, कुछ ना कुछ स्पीड रहेगी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो क्या करेगा, एक स्लो स्पीड से चलेगा। तो आप कहोगे जो ड्रिफ्टिंग है ना, जैसे इतनी ड्रिफ्टिंग हुई थी, वही ड्रिफ्टिंग, इस ड्रिफ्टिंग देखो किस स्पीड से आपकी ड्रिफ्टिंग हो जा रही है, कितना आपको टाइम लगा है, पहले वाले में कितना टाइम लगा था, अब कितना टाइम लगा है, सभी हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। देखो सबसे पहली बात, आपकी जो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी वजह से निकलेगी, आपका पॉजिटिव चार्ज धकेला जा रहा है, आपका चार्ज धकेला जा रहा है फोर्स की वजह से। किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। तो यहाँ पर देखेंगे भाई कैसे, जैसे आपने मैंने अभी बताया आपको भाई, सबसे पहला क्या होता है आपका कोलिजन होगा। क्या होगा, कोलिजन होगा। हाँ, स्टार्टिंग में क्या होगा, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला था, पहला कोलिजन, दूसरा कोलिजन। ठीक है, मतलब बहुत सा मतलब जो कोलिजन होगा, उस कोलिजन की वजह से क्या होगा, देखो यहाँ पर कोलिजन में आपका कुछ टाइम लगेगा, जैसे मैं कहूँगा यहाँ पर टाइम, यहाँ पर t2 टाइम। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, वापस मतलब कंप्लीट नहीं पहुंच पाएगा। क्या करेगा, कंप्लीट यहाँ पर पहुंच नहीं पाएगा। तो ये हो जाएगा आपकी ड्रिफ्टिंग। क्या हो जाएगी, ड्रिफ्टिंग। अब एक बात बताओ आप मेरे को, पहले टाइम लगने वाला था, या अभी बताओ यहाँ पर मतलब यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, देखो एवरेज टाइम, ये हो जाएगा एवरेज टाइम। किसका एवरेज, आप कहोगे T1 का, T2 का, T3 का, आपका जो एवरेज टाइम है ना सक्सेसिव कोलिजन के बीच का, उसका एवरेज आपने निकाल लेना, वही आपका टाइम हो जाएगा। ये तो आपका एवरेज टाइम हो गया। दूसरी बात, कोलिजन होते रहेंगे, जैसे आपने कहा एक इलेक्ट्रॉन आया, उसने दूसरे को धक्का दिया, एक इलेक्ट्रॉन आया, उसने दूसरे को धक्का दिया, फिर उसने तीसरे को दिया, उसने चौथे को दिया, ऐसे आपका कोलिजन होता रहेगा। उस कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी एक नेट पोजीशन पे पहुंच नहीं पाएगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इसको मतलब धकेल दिया, ठीक है, अब ये नेट पोजीशन अपनी पोजीशन पे नहीं आ पाएगा, ये कहीं यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ देखोगे जो ये कुछ ड्रिफ्टिंग हुई है ना इस इलेक्ट्रॉन्स की, क्या हुई है, ड्रिफ्टिंग। इसी को हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। और किससे वेलोसिटी से ड्रिफ्टिंग हुई है, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब चलो बात करते हैं, जैसे आपने कहा भाई ड्रिफ्टिंग हुई है, हाँ, तो यहाँ पर देखो आप, जैसे आपको पता है v इजिकल टू 80 होता है भाई। ठीक है, v इजिकल टू क्या होता है, 80।
ठीक है भाई। अब ये जो वेलोसिटी है ना, ठीक है, इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लेते हैं। अब एक्सेलरेशन क्या होगा, आपके चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, फोर्स। कौन सा फोर्स, क्याउ इज इक्वल टू ई लग रहा है। और क्याउ क्या आपका, नेगेटिव क्याउ ऑफ ई। क्यों भाई नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ओके, ये देखो एफ बाई एम, एक्सेलरेशन क्या होता है भाई आपका, एफ बाई एम। तो आपका फोर्स की वैल्यू क्या थी, माइनस क्या हुई, और एम डिवाइड कर दिया, और टाइम क्या भाई, एवरेज टाइम आपका। ये आपका क्या रहेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहेगी। इस वेलोसिटी से आपका इलेक्ट्रॉन है जो आपका क्या होगा, शिफ्ट होगा भाई। इसकी वजह से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। अच्छा, तो यहाँ पर ये फंडा है कि भाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग देखी हमने। हाँ, पहले हमने देखा कि जो नेट चार्ज आपका क्या है, नेट चार्ज। वो नेट चार्ज क्या रहेगा, देखो अगर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहाँ पर क्रिएट नहीं होता है, या फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तब तक, तो आपका रैंडमली मोमेंट क्या हो जाएगा, नेट चार्ज आपका जीरो बना देगा उस पार्टिकुलर एरिया के अंदर। बट अगर आप यहाँ देख रहे हो, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो वहाँ पर एक प्रॉपर डायरेक्शन में क्या होगी, नेट मोमेंट होगी। अब जैसे नेट मोमेंट होगी तो वहाँ पर क्या होगा, मतलब क्या होगा, एक मतलब कोलिजन होगा। उस कोलिजन से क्या होगा, वापस अगर इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पे आना चाहेगा लेकिन वो नहीं आ पाएगा। क्यों, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो अपनी पोजीशन पे नहीं आ पाएगा। अगर वो अपनी पोजीशन पे नहीं आ पाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, कुछ शिफ्टिंग हो जाती है, उसी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शिफ्टिंग होगी। अब इसी का तो यही मतलब हो गया कि अगर हम इसकी प्रैक्टिकली देखें, आपके कंडक्टर के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन बैटरी ने भेजे तो 10 इलेक्ट्रॉन बाहर से दूसरी साइड से निकल गए, फिर 10 इलेक्ट्रॉन भेजे, 10 इलेक्ट्रॉन निकले। लेकिन ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। ध्यान रखना, शिफ्टिंग की वजह से नए इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे और पुराने इलेक्ट्रॉन बाहर से निकलते जाएंगे। कोई एंटर होगा, कोई बीच में कोलिजन होगा, किसी का फिर क्या होगा, एग्जिट होगा। ऐसे आपका ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ध्यान में रहा होगा कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है आपकी, क्या जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या रहेगी भाई, आप कहोगे ई ई टाउ बाई एम। ये आपकी नेगेटिव ऑफ ई ई टाउ बाई एम। ओके, तो नेगेटिव साइन आपका इंडिकेट करता है कि जो इलेक्ट्रॉन की जो मोमेंट है वो क्या है, अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड के। किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के, मतलब जो आपने कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है उसके अपोजिट रहेगी आपकी मोमेंट, ठीक है। अब देखते हो, देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने कहा, इलेक्ट्रॉन अगर ड्रिफ्ट होता है कंडक्टर के अंदर तो उसका जो नेट चार्ज है, नेट एवरेज वेलोसिटी, और उसके बीच में क्या होगा, जो एक्सेलरेशन होगा वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आप ध्यान रखना, अगर कुछ इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ड्रिफ्टेड होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन आपके ड्रिफ्टेड होते हैं तो वहां पर एक नेट एवरेज वेलोसिटी होगी। क्या होगी, नेट एवरेज वेलोसिटी। और उसी वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन अगर ड्रिफ्ट होता है कंडक्टर के अंदर तो वहां पर एक एवरेज वेलोसिटी होगी, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वही क्या होगी, आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। दूसरी बात, अगर आपका एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पर कोई करंट नहीं होगा। अगर कोई करंट वहां पर नहीं होगा तो इसका मतलब समझ लेना क्या है, वहां पर कोई भी नेट मोमेंट नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो कोई वेलोसिटी वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बिल्कुल अच्छे से बारीकी से आपको समझाया गया है भाई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का होता मतलब होता है, ड्रिफ्ट का मतलब होता है शिफ्टिंग। क्या होता है, शिफ्टिंग। या फिर आप कह सकते हो किसी को धकेलना। भाई कितना आपने धकेला, एक इलेक्ट्रॉन ने दूसरे इलेक्ट्रॉन को कितना धकेला, या वही इलेक्ट्रॉन चल करके आपका आगे की तरफ कितना गया है, दैट इज ड्रिफ्टिंग। आपका शिफ्ट हुआ एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा आपका मतलब एक मेन कंसेप्ट था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। आगे देखेंगे भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।